पिछली वीडियो के अंदर हमने macstories.io के ऊपर अकाउंट बनाने का तरीकाकार सीखा था। अकाउंट बनाने के बाद जो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना होता है वो डोमेन को कनेक्ट करना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप लोग macstories.io की वेबसाइट के साथ अपने डोमेन को कैसे कनेक्ट करेंगे। अकाउंट बनाना हमने पूरा प्रोसीजर सीख लिया था, तो कैसे डोमेन कनेक्ट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। क्रिएट न्यू स्टोरी, स्टोरीज है, एनालिटिक है, फॉन्ट्स है। यहाँ पे सेकंड लास्ट के ऊपर आप देख सकते हैं डोमेन्स। आप लोगों ने इस डोमेन्स का ये जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कनेक्टेड डोमेन फाउंड। यहां पे कोई भी डोमेन कनेक्टेड नहीं है, हमने डोमेन कनेक्ट करना है। ये देखिए नीचे आपको बताया जा रहा है इंटर डोमेन नेम है। यहां पर आपने अपना डोमेन नेम लिखना है। ये देखिए मैंने यहां पे डोमेन नेम कॉपी किया हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया है। याद रखें यहां पर आपने डोमेन नेम के साथ www. नहीं लिखना। अगर यहां पर आप लोग www. लिखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसका कलर रेड हो गया है। रेड का मतलब ये है कि यहां पे अभी कोई मिस्टेक है जिसको आपने खत्म करना है। ये देखिए www. खत्म करते हैं तो दोबारा बॉक्स ग्रीन हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ दफा जब आप डोमेन कॉपी करते हैं तो लास्ट के ऊपर एक स्लैश लगी होती है। अगर स्लैश भी लगी होगी तो आपका डोमेन एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने स्लैश को भी रिमूव करना होगा। ये काम करने के बाद नीचे ये जो बटन है सेटअप डोमेन नेम, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। ये देखें सेटअप यूर डोमेन और यहां पे बताया जा रहा है सब डोमेन। यहां पर आपने सब डोमेन क्रिएट करना है। आपका जो मेन डोमेन था वो आपने इंटर किया, उसके बाद अब आपने सब डोमेन बनाना है। आपका जो मेन डोमेन है उसका सब डोमेन बनेगा। याद रखें आपने जो अभी फॉर्मेट में सब डोमेन का बताऊंगा वही रखना है। अगर इसको आप आगे पीछे करके लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये देखिए यहां पे सब डोमेन का ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने लिखना है वेब डैश स्टोरीज। आगे ऑटोमेटिक आपको लिखा नजर आएगा .templates4blogger.com। यहां पर मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूं। आपने इसी फॉर्मेट के अंदर सब डोमेन लिखना है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो आपका डोमेन एक्सेप्ट नहीं होगा। अगेन बता रहा हूं वेब डैश स्टोरीज डॉट आगे आपका जो भी मेन डोमेन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह काम करने के बाद आपने प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे थोड़ी देर वर्किंग होगी, आप लोगों ने थोड़ी देर इंतजार करना है। ये देखें थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया है डोमेन एडिट सक्सेसफुली। अब यहां पर अगर आप लोग नीचे गौर करें तो बताया जा रहा है DNS एंट्रीज। अब आप लोगों ने GoDaddy के अंदर जाना है और वहां पे DNS एंट्रीज करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। ये देखें यहां पे आपको रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड नेम और रिकॉर्ड वैल्यूज दिखाई गई हैं। रिकॉर्ड टाइप के अंदर आप देख सकते हैं सी नेम और सी नेम। यहां पे रिकॉर्ड नेम और रिकॉर्ड वैल्यूज है। अब इनको आपने GoDaddy के अंदर लगाना है। कैसे लगाना है ये देखें मैं यहां पे GoDaddy के अंदर आ गया हूं और मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। ये देखें यहां पे आपने क्या करना है, माई प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। ये देखें डोमेन्स, यहां पे मेरे जितने भी डोमेन्स है वो सारे यहां पे शो हो रहे हैं। ये देखें templates4blogger.com। इसके सामने ये जो DNS का बटन है, आपका भी जो भी डोमेन होगा उसके सामने आपको दो बटन नजर आएंगे, मैनेज और DNS। आप लोगों ने DNS के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी DNS की सेटिंग आ जाएगी। ये देखें DNS रिकॉर्ड और यहां पे सारे आपको रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है ये देखें टॉप के ऊपर आपको एक बटन नजर आएगा ऐड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और टाइप के अंदर आपने यहां पे क्या चूज करना है, सी नेम, थर्ड नंबर के ऊपर सी नेम। और सी नेम करने के बाद ये देखें नेम के अंदर आपने क्या लिखना है, यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर आना है। ये देखिए रिकॉर्ड नेम के नीचे
ये जो आपको नेम नजर आ रहा है, रिकॉर्ड नेम, इसके सामने कॉपी का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहां पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहां पर सेकंड बॉक्स के अंदर आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपने अगेन यहां पे आना है और ये देखिए रिकॉर्ड वैल्यू के नीचे ये जो वैल्यू है इसके सामने कॉपी का बटन, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करें और अगेन यहां पर आए और वैल्यू यहां पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहां पे इसको डिफॉल्ट पे रहने दें। एड रिकॉर्ड का ये जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे ये विंडो आ जाएगी। यस दिस रिकॉर्ड शुड बी ऑन web-stories.templates-for-blogger.com। यस या नो, आपने यस वाला ऑप्शन चूज करना है, या ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा, इसको ऐसे ही रहने देना है और सेव का बटन प्रेस करना है। ये देखें यहां पे थोड़ी देर गुजरेगी और आपका ये डीएनएस रिकॉर्ड यहां पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिए अपडेटेड हो रही है। टॉप के ऊपर मेरे सामने मैसेज भी आ गया है सक्सेस का। अब यहां पर एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया और सेकंड नंबर के ऊपर जो आपको ये रिकॉर्ड दिखाया गया है इसको भी आपने सेम एज इट इज तरीके से ऐड करना है। कैसे होगा? अगेन यहां पर हम आएंगे, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और टाइप के अंदर एक और सी नेम ऐड करेंगे। नेम यहां पे अगेन इसी वेबसाइट से हम लेंगे। ये देखिए नेम के नीचे ये जो आ रहा है नेम, इसको कॉपी करेंगे और GoDaddy वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहां से वैल्यू उठाएंगे, दूसरी वैल्यू, ये जो कॉपी का बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अगेन GoDaddy वेबसाइट के अंदर आए और इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने अगेन ऐड रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना है। यहां पे फिर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों रिकॉर्ड हमने यहां पे डीएनएस के अंदर एंटर कर दिए। अब यहां से आपका काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पर आना है और ये देखिए आई हैव एडिड द रिकॉर्ड, ये जो नीचे आपको बटन नजर आ रहा है इस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया है और जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो आ जाएगी। ये देखें रिकॉर्ड आर बीइंग वेरीफाइड और बताया जा रहा है 30 मिनट आपने वेट करना है, यानी 30 मिनट के अंदर आपका ये रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा और उसके बाद अगेन आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जस्ट आपने थोड़ी देर वेट करना है। यहां पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अगेन आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहां पे ये देखें सेकंड लास्ट के ऊपर ये जो डोमेन्स का ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं डोमेन्स के अंदर आपको ये डोमेन नजर आएगा web-stories.templates-for-blogger.com। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मुख्तलिफ बटन नजर आएंगे। ये देखें वेरीफाई का बटन है, आप लोगों ने इस वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा आ गया है, यानी आपका डोमेन वेरीफाइड हो चुका है। और अगर यहां पे आप गौर करें तो आप देख सकते हैं इसके साथ ग्रीन टिक लग चुकी है और यहां पे आपको वेरीफाइड भी लिखा नजर आ रहा है। यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। डोमेन भी आपका अटैच हो गया है और डोमेन अटैच करने के बाद हमने अपने डोमेन को वेरीफाई भी कर लिया है। आज की ये वीडियो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने मजीद कौन कौन सी सेटिंग करनी है। अगर आप लोग वेब स्टोरी के रिलेटेड कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आना है और यहां पर आने के बाद आप लोगों ने प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, ये देखें क्रिएटेड प्ले लिस्ट, ऑनलाइन अर्निंग, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए ऑनलाइन कोर्सेज और ये देखें ब्लॉगर। ब्लॉगर के अंदर थर्ड नंबर के ऊपर जो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी वेब स्टोरी फॉर ब्लॉगर। इसके अंदर वेब स्टोरी के रिलेटेड तमाम तर वीडियोस मौजूद है, पूरा कोर्स मौजूद है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स वॉच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।